हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद अजय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। मतलब हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, जो कि है भी। तो फिर सॉल्यूशन में रूट 5 को हम थोड़ी देर के लिए रैशनल नंबर मान लेंगे। तो हम लिख देते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम लिख देते हैं कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। हम इसे a अपॉन बी भी लिख सकते हैं और p बाई क्यू भी लिख सकते हैं, जहां पर a और b दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि अपनी ही टेबल से कटे, किसी भी दूसरे नंबर से ना कटे। मतलब यहाँ ए और बी किसी से भी नहीं कटेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में बी का मल्टीप्लाई जब रूट 5 से होगा तो आएगा बी रूट 5, और जब ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ए ही आएगा। अब ये आ गया बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। अब हम करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर बी रूट 5 में भी स्क्वायर लगा देंगे और ए में भी स्क्वायर लगा देंगे। रूट 5 में स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 और बी में स्क्वायर आएगा और इक्वल टू में आ जाएगा ए का स्क्वायर। ये आ गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5b स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर के, यानी कि 5b स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर से बराबर होगी, यानी कि 5b स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है। लेकिन ए स्क्वायर के नीचे ये 5 आ सकता है, मतलब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने तो माना था कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब वो किसी से भी नहीं कटेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है कि ए 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि हमने माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो हम यही सारी बातों को लिख देते हैं। हम लिखेंगे कि बिकॉज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5। हम इस सवाल को दोस्तों थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन आया था कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम मान लेंगे कि a इज इक्वल टू 5c। तो हम अगले स्टेप में लिख देंगे कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल इस a की जगह 5c लिख दिया है और पूरा इक्वेशन हमने वैसे ही उतार दिया है। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर में पूरा ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर होगा और c का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब ये 5 और 25 कट सकते हैं तो इसे काट लेंगे। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये पुरानी वाली कंडीशन फिर से हमारे सामने आ गई है, यानी कि बी स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो 5c स्क्वायर से बराबर होगी। और अगर हम बी स्क्वायर के नीचे इस 5 को लिख दें तो बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, और बी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो बी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि बिकॉज वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर and b square is divisible by 5, so b will also be divisible by 5। लेकिन b को तो किसी से डिवाइड ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो हमने शुरू में ही प्राइम नंबर्स माने थे।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया है। तो हम फिर से लिख देंगे कि बोथ a एंड b हैव सेम कॉमन फैक्टर 5 एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। नीचे हम लिख देंगे कि वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और यही हमें प्रूव भी करना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।